जय हिंद। आज क्या देखते हैं, पॉलिटी के बारे में देखते हैं। आपको इससे पहले बता रहे थे क्या कि भाग संख्या 5 के बारे में। भाग क्या है 5 में, भाग 5 में क्या है, सेंट्रल यानी सॉन्ग की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सॉन्ग की चर्चा है। इसमें आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। कितना है? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। तो आपको एक ट्रिक बता रहे थे जिसका ट्रिक था पकानी कोका दुयो दसम। इसमें किससे शुरू होता है? 52 से। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। क्या था? 61। आर्टिकल 52 यानी प से राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में यानी क से कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति दोबारा ठहरे हो सकते हैं। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। आर्टिकल 59 में 10 यानी शर्त, राष्ट्रपति बनने की शर्त। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल 61 में क्या देखते हैं? महाभियोग की चर्चा है। तो आज देखते हैं महाभियोग के बारे में। क्या देखते हैं? महाभियोग इसे इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। महाभियोग किस लिए लाया जाता है? महाभियोग जो है बहुत से बड़े पद को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? महाभियोग का। जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मतलब ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जज, इस तरफ से बड़े से बड़े जज को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग करते हैं। लेकिन महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं तो उन पर महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अन्य अगर कोई बड़ा पद हो तो उसके लिए संसद की कार्यवाही कहते हैं। उस पर महाभियोग लगाने के लिए संसद की कार्यवाही कहते हैं। तो आज का देखते हैं महाभियोग की चर्चा। हालांकि महाभियोग को इतिहास में इसे अपदस्थ नाम दिया गया। क्या दिया गया? अपदस्थ नाम दिया गया। तो ये होगा महाभियोग 3 कंडीशन में लग सकता है। पहला, यदि महाभियोग राष्ट्रपति जो है वो क्या है, राष्ट्रपति पागल हो जाए तो उस स्थिति में महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग अगर राष्ट्रपति पागल हो जाए तो महाभियोग लगाया जा सकता है। या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। यानी राष्ट्रपति बांग्लादेश गए और वहाँ से लौट कर आए तो बार बार उनका बांग्लादेश का फेवर करने लगे, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा, यदि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की बात न माने, तब राष्ट्रपति को महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के बात न मानने की जगह पर इसे हटाकर इस मंत्रिमंडल की बात न माने, लेकिन इस पर ये नहीं कहा गया है। जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का बात नहीं मानते तो कहा जाता है संविधान का अतिक्रमण। क्या? संविधान का अतिक्रमण होना। यानी जब संविधान का अतिक्रमण हो तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया सकता है। यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछता है। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा कि किस कंडीशन में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन यहीं पर लिखा होता है कि जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बात न माने। लेकिन ये खराब लगेगा जैसे राष्ट्रपति को कहेगा, अब मंत्रिमंडल का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। अब ऐसे कहिएगा कि प्रधानमंत्री की बात न माने तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा तो खराब लगेगा। तो इसके जगह पर कहा गया है कि जब राष्ट्रपति जो है वो संविधान का अतिक्रमण हो तब उस स्थिति में आप राष्ट्रपति को महाभियोग लगा सकते हैं। तो ये होगा राष्ट्रपति। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि जब संविधान का अतिक्रमण, ये ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कि क्या ऑप्शन है। तो ये हो गया सभी क्या कहते हैं? महाभियोग संसद से शुरू होता है क्योंकि राष्ट्रपति एक संसद का अंग है जिस पर संसद से प्रयोग होता है। तो ये हो गया संसद। ये क्या है? संसद। ये लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। पहले देखते हैं महाभियोग लाया कहाँ से गया। तो महाभियोग यूएसए। महाभियोग कहाँ से लाया गया? यूएसए से लाया गया है। महाभियोग जो है यूएसए से लाया गया है। अब देखते हैं महाभियोग लगता कैसे? महाभियोग शुरू करने के लिए ये नहीं कि नहीं, बताइए। अब राष्ट्रपति को मतलब जब चुनाव हो रहा था तो बहुत प्रक्रिया उसमें था जिस वजह से बहुत हार्ड हो जाता था। लेकिन अब जरा सोचिए उतने कंडीशन से क्या राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति को का इसी तरह हटा दिया जाएगा। तब तो जो मन आएगा तो कहेगा ए महाभियोग, मतलब किसी वक्त महाभियोग लगाना शुरू करेगा। इसलिए महाभियोग को बहुत कठिन प्रक्रिया रखा गया है।
तो महाभियोग क्या है, जैसे महाभियोग सिर्फ शुरू करने के लिए, अब 2-4 लोग कहेंगे कि महाभियोग लगाया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, शुरू होने के लिए किसी भी सदन से हो सकता है। उसके लिए 1/4 वोट, 1/4 यानी 25%, 1/4 वोट जो अगर मतलब 1/4 अगर लोग अगर किसी सदन के कहेंगे कि नहीं महाभियोग लगना चाहिए, तो ये शुरू हो सकता है। क्या था, शुरू हो सकता है। तो दोनों ओर से कितना, 1/4 यानी 25%। हम 25% नहीं लिख रहे हैं क्योंकि संविधान जो है, संविधान में फ्रैक्शन की चर्चा है, ना कि परसेंटेज की चर्चा है। तो फ्रैक्शन की चर्चा है, तो 1/4 वोट किसी को शुरू करने के लिए, यानी प्रारंभ, शुरू करने के लिए कितना, 1/4 वोट जरूरत है शुरू करने के लिए। यानी इतना लोग कहेंगे कि नहीं महाभियोग क्या लगाया जाए तो महाभियोग लग सकता है। या फिर अब देखिए ये शुरू होगा, लेकिन पारित करने के लिए मान लें कि किसी भी सदन से हो सकता है, मान लें कि लोकसभा शुरू हुआ, तो पारित करने के लिए कितना, 2/3 बहुमत कितना चाहिए, 2/3 बहुमत यानी 66%। कितना परसेंट, 66% चाहिए बहुमत। जो वो भी इसमें शामिल रहेंगे, जो 1/4 है वो भी इसमें शामिल रहेंगे, वो भी मिलाकर कितना, 66% बहुमत चाहिए। अब जरा सोचिए, अब ये जब पारित हो गया तो ये क्या दूसरा सदन में जाएगा, लेकिन ये दूसरा सदन में जाने से पहले अगर दूसरा सदन भी अगर क्या करेगा, अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देगा तो राष्ट्रपति महाभियोग लग जाएगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा उसी वक्त। लेकिन ये जब दूसरा सदन में भेजने से पहले आपको क्या कर, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति को जो होता है वो दूसरा सदन में भेजने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है कि आप क्या करिए, आप जाकर मतलब अपनी सफाई को दीजिए कि क्या ये सही है, क्या गलत है। अब तो उसके लिए दूसरा सदन में जिस सदन में अगर पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, उस सदन में राष्ट्रपति नहीं जा सकते। जो अन्य सदन होता है उसमें जा सकते हैं, अपनी सफाई को रख सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, हम मतलब अपनी सफाई को देंगे, तो उस तरह से होता है। तो ये क्या होता है, दूसरा सदन में कितना दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी राष्ट्रपति से। यदि ये भी 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति क्या महाभियोग लग जाएगा, हट जाएगा। लेकिन आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। क्या नहीं लगाया गया है। भारत में महाभियोग कब प्रयोग किया गया है, अब जब वायसराय पढ़िएगा तो उस समय एक वायसराय आता है जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। बाद में वो जाकर सुसाइड कर लिया था। तो वो हिस्ट्री का टॉपिक है, मैं बताएंगे ये सब कैसे हुआ था, तो हिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये कहते हैं महाभियोग। अब जरा सोचिए, और महाभियोग का 2/3 बहुमत 66% से पारित, मतलब 65% में भी लोग अनुमति दे दिए, तो 1% भी अगर कम रहेगा तो महाभियोग नहीं लगेगा। अब जरा सोचिए, अब महाभियोग जब नहीं लगेगा तो राष्ट्रपति अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे, यानी उसे कहते हैं जेबी वीटो। कोई भी मतलब विधेयक आएगा, कहेंगे हम हस्ताक्षर ना कर दो, इस पर जाओ न कर दो, महाभियोग तुमने क्यों लगाया मुझ पर, मतलब जेबी वीटो। और जेबी वीटो ऐसा है कि वो संविधान में कभी कहीं नहीं बताया गया है कि जेबी वीटो लगाने के बाद वो कितने दिन में साइन करेंगे। जेबी वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है, जो साइन करने के मतलब जो भी बिल विधेयक कोई भी आता है, तो राष्ट्रपति जब अब नहीं साइन करते हैं और नहीं वापस लौटाते हैं, उसे कहते हैं जेबी वीटो। तो जेबी वीटो है जो कोई आप उसे जबरदस्ती करवा भी नहीं सकते। तो ऐसा हुआ भी था 1984 में, जब ज्ञानीजैल सिंह राष्ट्रपति थे, तो उन पर डाक विधेयक संशोधन आया था, तो वो लोग वो साइन नहीं किए, उसको क्या कर दिए, जेबी वीटो लगा दिए। तो जेबी वीटो राष्ट्रपति। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बताइए, जब एक बार राष्ट्रपति वो महाभियोग पारित नहीं हुआ तो फिर दोबारा लगाते हैं, फिर दोबारा पारित नहीं हुआ फिर तिबारा लगाते हैं। कौन सी आपके घर का दाल भात समझिए कि जब खाना शुरू कर दिया है, ये हेडलाइट बनने लगेगा, सारी मीडिया काँव करने लगेगा, ये देखिए राष्ट्रपति पर ऐसे महाभियोग लगेगा, उससे महाभियोग। आज देखिए, आज राष्ट्रपति जब हाफ पैंट पहने हुए थे महाभियोग लगेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये क्या होता है, महाभियोग। आप देखते हैं महाभियोग जो है कहाँ से लाया गया, महाभियोग यूएसए से लाया गया। अब महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता है, तो जो राज्य का विधान परिषद होता है, विधानसभा और विधान परिषद होता है, वो महाभियोग में भाग नहीं लेता है। और इवन कि जो केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं वो भी महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन आपको बताए थे कि राज्य के 12 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। लेकिन वो दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले जा सकते हैं, कहते हैं भाग ले सकते हैं।
तो ये हो गया महाभियोग। महाभियोग को इतिहास में क्या अपदस्थ का नाम दिया गया है, तो ये हो गया महाभियोग। आई होप इसे समझे होगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।